हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि टैली प्राइम में फाइनेंस ईयर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 2023-24। तो यहाँ पर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 करने से पहले प्रीवियस ईयर के 2022 यानी कि 2022-23 की अकाउंटिंग को क्लोज करना होगा, यानी कि हमें अपनी कंपनी के फाइनेंस अकाउंट बनाने होंगे। तो अब हमें करंट फाइनेंशियल 2023-24 में काम करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, सब में काम करने का तरीका आपका एक जैसा ही होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पर आते हो तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में आपको एबीसी लिमिटेड 2022-23 शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो 2022-23 है ये हमारा प्रीवियस ईयर था। अब हमारा जो करंट ईयर है वो 2023-24 है। तो इससे हमारे जो सारे इनवॉइस हैं उसके प्रिंट में एबीसी लिमिटेड 2022-23 ही शो होगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमें कंपनी के अल्टर पर जाकर उसे चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमें कंपनी के अल्टर में जाने के लिए हमें ऑल्ट के कीज प्रेस करनी है। ऑल्ट के प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अल्टर पे आना है। तो यहाँ पर आपको कंपनी नेम में दो ऑप्शन होंगे। एक तो अगर आपको कंपनी नेम पूरी कंपनी नेम में अगर आपको चेंज करना है कि यानी कि आपको ये चेंज करना है कि अगर आपकी एबीसी लिमिटेड 2022-23 के बदले एबीसी लिमिटेड 23-24 हो, बट आप ये चाहते हैं कि एबीसी लिमिटेड 22-23 ही रहे, बट जो आपका जो इनवॉइस में प्रिंट है वो 2022-23 ना हो। तो इसके लिए आपको मेलिंग नेम में आना है और मेलिंग नेम से आपको 2022-23 का को हटा देना है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको हटाओगे तो आपके जो इनवॉइस में जो प्रिंट आएगा वो आपके 2022-23 नहीं आएगा। जो नेम ऑफ कंपनी आपका वो एबीसी लिमिटेड 2022-23 ही रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी को चेंज करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर आकर करंट पीरियड को चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑल्ट F2 की प्रेस करनी है। ऑल्ट F2 की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर चेंज पीरियड का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर हमें करना है चेंज। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर आपको उसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका करंट पीरियड 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हो गया, यानी कि अब आपकी जो है कंपनी चेंज, अब जो आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर आपका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया है। अब आपको आगे की सारी एंट्रीज इसी फाइनेंशियल ईयर में करनी है। तब आपको फाइनेंशियल ईयर या पीरियड चेंज करने के बाद सेल का सीरियल नंबर भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको सेल का सीरियल नंबर चेंज करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहाँ मास्टर्स में अल्टर पर आना है। अल्टर पर आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स में वाचर्स टाइप्स होगा। अब आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाचर्स टाइप्स होंगे। तो अब आपको यहाँ पर सेल को चूज़ करना है। सेल को चूज़ करने के बाद आपको सेल में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन शो होगा मेथड्स ऑफ वाचर नंबरिंग, आपको इस मेथड ऑफ नंबरिंग को ऑटोमेटिक ही रहने देना है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसी कुछ इस तरह की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्टार्ट नंबरिंग। तो स्टार्ट नंबरिंग में आपको क्या करना है, तो आपकी जो सेल की जो सीरीज़ है यानी कि आपकी जो सेल की जो सीरियल नंबर है, आप जिस भी नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हो आपको वो नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो हम जो चाहते हैं कि जो हमारा सीरियल नंबर है सेल का वो 1 से स्टार्ट हो, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया है। उसके बाद हमें एंटर करके नीचे जाना है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रीस्टार्ट नंबरिंग। रीस्टार्ट नंबरिंग में आपको यहाँ पर जो पहले के जो डाटा हैं, यानी कि जो भी आपके जो प्रीवियस ईयर, चाहे वो 22-23 हो या 21-22 हो, आपके जो भी प्रीवियस ईयर के डाटा हैं आपको, यानी कि जो आपके सीरियल नंबर या आपने इसमें जो पहले से सेट करे हुए हैं आपको उनमें नहीं छेड़ना है। आपको केवल अपनी जो करंट ईयर है आपको वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो हमें यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को मेंशन कर देना। एप्लीकेबल फॉर्म में भी प्रीवियस डिटेल्स में भी आपको जो पुराने जो यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी डाटा हैं, यानी कि जो सेट करे हुए जो आपके सीरियल नंबर हैं आपको उनमें नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर आपको करंट ईयर को मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर 1/4/2023, तो यहाँ पर आप कर देंगे जो हम अपना जो सीरियल नंबर है हम कर देंगे ABC स्लैश। यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस, अब जो हमारा ये प्रीवियस ईयर था वो 22-23 था, तो हमें यहाँ पर 23-24 कर देना है स्लैश। उसके बाद हमें से एंटर और इसे कंट्रोल ए से सेव कर देना है। फिर हमें कंट्रोल ए से सेव कर देना है।
इसी तरीके से अगर आप अपने कैश मेमो में भी सीरियल नंबर को अगर आप सेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको भी यही प्रोसेस अपनाना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले कैश मेमो पर आना है। कैश मेमो पर आने के बाद आपको यहाँ पर मेथड्स ऑफ नंबरिंग को आपको ऑटोमेटिक रहने देना है। फिर यहाँ पर आपको यूज़ एडवांस कन्फ्यूजन को आपको यस कर लेना है। तो उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग नंबरिंग जहाँ से आप अपने कैश मेमो के नंबर को स्टार्ट करना चाहते हो, आपको वो मेंशन कर देना है। हम यहाँ पर जो स्टार्ट नंबर करना चाहते हैं, वो 1 से करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर 1 मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर उसी जैसे मैंने सेल वाउचर से बताया था कि यहाँ पर आपको जो प्रीवियस जो ऑल सेट जो हमने सीरीज करी हुई है, आपको उसमें नहीं छेड़ना है। आपको जो न्यू करंट ईयर का है और वो आपको सेट करना है केवल। तो यहाँ पर है 1/4/2023। यहाँ पर दोबारा हमें एप्लीकेबल फ्रॉम करना है हमें 2023। तो यहाँ पर जो हमें अब सीरीज नंबर है, हम वो यहाँ पर मेंशन करना है 2023/24/ABC स्लैश। तो हमें एंटर करने के बाद हमें से कंट्रोल ए से सेव कर देना है। फिर हम करके हम बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अब हम ये देखेंगे कि जो भी अभी हमने सेल में और जो हमने कैश मेमो में जितने भी अभी हमने सीरियल नंबर सेट करे हैं, क्या वो हमें वाउचर्स में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाउचर्स पर आना है। वाउचर्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर F8 करना है। तो यहाँ पर F8 में आपको सेल का ऑप्शन शो होता है, वाउचर आपको यहाँ पर शो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम सेल का देख लेते हैं। सेल में करने के बाद हमें F1 करना है। यहाँ पर हमें डेट अपनी मेंशन कर देनी 1/4/2023। तो इसके बाद तुम्हारा जो यहाँ पर जो हमारा सेल है, वो जो सेल में जो सीरीज चल रही है हमारी, जो हमने वाउचर्स टाइप में जो हमने मेंशन करा हुआ था ABC/23/24/1। तो यहाँ पर वो जो है वो सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो जैसे जैसे आप इस वाउचर को सेव कर जाओगे, तो आपकी सीरीज नंबर बढ़ती रहेगी। तो इसी तरीके से अब हम कैश मेमो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको F8 करना है। F8 करने के बाद आपको कैश मेमो पर आना है। कैश मेमो पर आने के बाद जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो हमने सीरीज नंबर जो हमने बैक में अभी जो हमने सीरीज नंबर ऐड करी थी, वो यहाँ पर आपको क्या शो हो रही है 2023/24 ABC 1 आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो इसी तरीके से अगर आपको सेल इनवॉइस और कैश इनवॉइस में या फिर किसी भी तरह आपको सीरियल नंबर आपको मेंशन करने या फिर आपको सेट करने हैं, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि फाइनेंस ईयर को आपको गेटवे ऑफ टैली पर आकर ऑल्ट F2 कर अपने पीरियड्स को चेंज करना है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि आप फाइनेंस ईयर में जो चेंजेस के बाद अगर आपको सेल या फिर कैश मेमो के सीरीज नंबर में भी चेंजेस करने हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।